हाँ, तो नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और बहुत दिनों के बाद बच्चों ऐसा संयोग बन पाया कि हम सभी लोग बच्चों लाइव जुड़े हैं और क्लास को स्टार्ट करेंगे। प्यारे बच्चों होता ये है कि बहुत लंबे दिनों से हम लोग एक बैच को पढ़ा रहे थे और इसमें बहुत सारा कार्य जो है कि अटका रह जाता है। और अब बच्चों थोड़ा सा फ्री हुआ है तो सब कुछ सारे काम हम लोग सोचते हैं जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए। और आप लोग जैसा कि पता होगा थोड़ा सा हमारा गले में भी इशू हो गया था। इधर मैं जब वापस आया था छुट्टी से बहुत ज़्यादा इशू हो गया था, है ना। पर अब मैं ठीक हूँ, बहुत अच्छा हूँ, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं है। आप लोग कैसे हैं? सबको मेरी तरफ से गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राधे राधे मेरे बच्चे। जल्दी से सब लोग लाइव आ जाओ, एक पोल कर देना छोटे, है ना। चलो जल्दी से बताओ क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अंशु भाई, पवन कुमार, अंकित कुमार, प्रिंस है, अमित कुमार है, ऋषभ है, प्रमोद है। बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझे बहुत मिस कर रहे थे। कैसे हैं आप लोग बताओ बच्चों? ठीक है, सब कुछ बढ़िया है? साउंड वगैरह अच्छा है आप लोगों के पास? यस यस। आप लोग ठीक हो? बताओ कैसे हो सब लोग, है ना। ये बच्चों हमारा पहला लेक्चर होने वाला है फिजिक्स में। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आप लोग के लिए। बिहार मैट्रिक परीक्षा 2026। ऐसे तो बच्चों मैं बहुत वर्षों से पढ़ा रहा हूँ, पर एक 2026 वाले बच्चों को पढ़ाना एक अलग ही जोश, अलग ही जुनून पैदा करता है अंदर में। ठीक है, फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ। चैप्टर 1 स्टार्ट हो रहा है, प्रकाश का परावर्तन। बच्चों बहुत प्यारा सा चैप्टर है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और ये फर्स्ट क्लास फ्री है, यानी यूट्यूब पे है। और पिछले वर्ष तो मैंने पूरा यूट्यूब पे ही पढ़ा दिया था। इस वर्ष देखता हूँ बच्चों, है ना, क्या होता है। उम्मीद है कि एप्लीकेशन पर पढ़ाना है मुझे, है ना। आ जाओ। श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का आशीर्वाद जीवन में होना बहुत 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 जरूरी है। प्यारा सा मोटिवेशन है। कल को कल को आसान बनाने के लिए, कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेरे विद्यार्थी जी याद रखिएगा जीवन में हमेशा कि कल बेहतर हो, इसके लिए आपको आज मेहनत करनी पड़ेगी। तो पहले एक बार बताओ मेरे प्यारे प्यारे जितने भी मेरे से श्रेणियां हैं, सब लोग बताओ कि आपका ड्रीम क्या है। जब हमने फिकेशन होंगे, टॉपरों का इंटरव्यू भी लेना है, हमें थोड़ा प्रॉब्लम होगा, मैंने स्टार्टिंग में बोला था। उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, है ना। चलो एक बार सब लोग पोल कर देना बच्चों। एक प्यारा सा पोल आप लोगों के लिए मैंने भेजा है, जिसपे मैंने आप लोगों से कुछ पूछा है भाई कि आपने क्लास को शेयर किया है कि नहीं। तो सब लोग बताओ आपके ड्रीम क्या है। गुरुजी ड्रीम है 450 प्लस। तो सबका जो ड्रीम है बच्चों, आपका जो ड्रीम है वो कितना होना चाहिए? ड्रीम होना चाहिए 450 प्लस का। और जिस विषय को हम पढ़ने जा रहे हैं, जिस विषय को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, हमारा साइंस विषय है। साइंस बच्चों आपको पता है कि साइंस में हमारे कंट्रोल में 80 मार्क्स है, 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। तो साइंस में 80 आउट ऑफ 80 का हमारे पास होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार सभी लोग अपने अपने दोस्तों में बच्चों इस सेशन को शेयर कर देंगे। जितने भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं जल्दी से, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, स्टोरी हो, स्टेटस हो, हर जगह इस सेशन को आप शेयर कर दो बहुत तेजी में। जल्दी से सभी बच्चे शेयर करेंगे, जितना जल्दी हो सकता है सब लोग शेयर कीजिए। सब लोग बच्चों नीचे एक पोल है, उस पर पोल दीजिए, फटाफट से पोल पर जवाब दीजिए। यस, बहुत बढ़िया। सर जी होली का छुट्टी कब मिलेगा? अरे भैया अभी इतनी छुट्टी हुई है और फिर होली का छुट्टी? हाँ मिलेगा, मिलेगा। अभी तो पढ़ाई हुआ ही नहीं है स्टार्ट अच्छे से। होली हंसी लगाते हो तुम लोग, हाँ। चलो बढ़िया है, ठीक है। अब देखो बहुत सारे बच्चों को मालूम भी नहीं है कि गुरुजी लाइव आ गए हैं ना। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, स्टार्ट किया जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों स्टार्ट करें, शुरू किया जाए। चलिए, इसके पहले मैंने एक क्लासेस ली हैं बच्चों। मैंने यूट्यूब पर ही मैंने मैथ्स पढ़ाए थे, है ना। मैथ्स में बच्चों हमने ट्रिगो पढ़ाया था, है ना। मैथ में हमने ट्रिगो पढ़ाया था, जिसको 92,000 के आसपास बच्चों ने देखा अप्रोक्स। मतलब इतनी बार इस वीडियो को प्ले किया गया, अप्रोक्स मेरे बच्चे 1 लाख होने वाला है। इसके लिए तहे दिल से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि शुरू के बैचेस में, स्टार्टिंग में आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया कि बच्चों पहले लेक्चर को अप्रोक्स 1 लाख के आसपास हमारा
जाने वाला। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बच्चों अगर आपने ट्रिगो देखा है तो एक बार प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि सर हमने आपकी यूट्यूब पर एक क्लास थी ट्रिगो का, हमने उस क्लास को बहुत अच्छे से देखा है। सब लोग फटाफट से जल्दी जल्दी से दिल बनाकर भेजिए। यस, एसएसटी भी होगा बच्चों। एक दो दिन और वेट कर लीजिए, सर कुछ कार्य कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, बड़ा बिजी चल रहे हैं आजकल। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो बढ़िया है। सब लोग सेशन को शेयर कर देना अपने अपने दोस्तों के पास, सब लोग शेयर कर देना। अब एक बात मुझे बताओ मेरे बच्चे, एक बात मुझे बताओ कि हाँ, कि आप लोगों ने ये लेक्चर तो देख लिया, अब नेक्स्ट क्लास के कहाँ होने की चांसेस हैं? अगली क्लास आप देखोगे तो नेक्स्ट क्लास कहाँ होने के चांसेस हैं? बताना मेरे भाई कि नेक्स्ट जो हमारा क्लास है वो कहाँ पर होने का उम्मीद है। नेक्स्ट क्लास कहाँ होने के चांसेस हैं? तो बच्चों चांसेस तो ऐप पर हैं। अभी मैंने 100% फैसला नहीं लिया है, क्योंकि बच्चों एक आध क्लास तो मुझे यूट्यूब पे पढ़ाना है थोड़ा बहुत, ठीक है। ऐप पर ऐप पर ऐप पर, नहीं तो यूट्यूब वाले बच्चे भूल ही जाएंगे मुझे। संजय सर नाम का कोई था। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं, आ जाओ शुरू करते हैं। ज़्यादा बातें हम नहीं करेंगे और सीधा अपने मुद्दे पर आएंगे, है ना। बच्चों ये बैचेज हैं जिन्होंने परचेज नहीं किया है, मुझे लगता है मुझे तो डर लगता है भाई कोई भी ऐसा विद्यार्थी नहीं है जिन्होंने परचेज नहीं किया है। आप लोगों ने परचेज किया होगा, क्योंकि बहुत फीस ही बहुत कम है, 749 रुपये में पूरा 10th क्लास खत्म। ये आपके रूटीन है, रूटीन आप लोगों ने देखे होंगे, अभी तक फॉलो नहीं हुआ है, इसलिए सर से आप लोग नाराज हैं, मुझे ये भी पता है। ठीक है, हमारा साइंस हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने बताया था कि साइंस में 100 मार्क्स कैसे दो भागों में बट गया है। एक भाग है वो जिसका आपको बोर्ड एग्जाम देना है, BE देना है, B से बोर्ड, E से एग्जाम। और एक वो पार्ट है जिसमें आपको स्कूल में बच्चों प्रैक्टिकल देना है। मेरे छोटे भाई बहन जल्दी जल्दी नया नया कॉपी निकालो, खोल ना, नए नए नोटबुक खोलो और कलम निकालो। मम्मी पापा को कह दो आज संजय सर के साथ स्टार्ट हो चुका है हमारा सेशन साइंस का। जल्दी बताओ भैया कि बोर्ड एग्जाम्स के पेपर कितने मार्क्स के होंगे? गुरुजी बोर्ड एग्जाम के पेपर 80 मार्क्स के होने वाले हैं, ठीक है ना। प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का होगा बताओ? गुरुजी प्रैक्टिकल हमारा एग्जाम 20 मार्क्स का होने वाला है। तो ये बात दिमाग में आपका बैठना चाहिए कि हमारा 20 नंबर का प्रैक्टिकल है, 80 नंबर का हमारा पेपर होगा। 80 नंबर में हमें कितने बुक्स पढ़ने हैं? ऐसे मैंने सिलेबस डिस्कशन में आपको पढ़ा दिया है, फिर भी आपको पता है कि हमें पढ़ना है फिजिक्स, हमें पढ़ना है केमिस्ट्री और हमें पढ़ना है बायोलॉजी। तो भैया हमें 3 बुक्स पढ़ने हैं, यानी असली चैलेंज तो यही है। है कि नहीं? बताओ असली चैलेंज कहाँ है? बताओ असली चैलेंज कहाँ पड़ा है? असली मेहनत कहाँ करना है? बताओ, है ना। असली चैलेंज कहाँ पड़ा है ना? चैलेंज कहाँ पड़ा है गुरुजी? असली चैलेंज तो साइंस में है ना। असली चैलेंज कहाँ है? बताओ असली चैलेंज कहाँ है? साइंस में। तो मेरे भाई असली चैलेंज हम लोगों को साइंस में ही है। अब मैं एक बात बताऊं, लेकिन हाँ अच्छी बात यह है कि साइंस बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। साइंस में हमें चीज़ों को समझना है, बहुत 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 मजा आएगा बच्चों। तो चाहे साइंस में फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, मजा आने वाला है कि नहीं? बताओ कमेंट बॉक्स में लिखो, मजा आने वाला है कि नहीं? गुरुजी ऐसा वाला मजा आने वाला, ऐसा वाला मजा आएगा, यानी कि मजा में जेड बहुत ज्यादा है, बहुत सुकून मिलने वाला है ना। रोज आपको बहुत मजा आने वाला है। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें चाहे कुछ भी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो। बच्चों देखो कोई सब्जेक्ट आसान होता नहीं है, उसको टीचर और विद्यार्थी मिलकर आसान बना देते हैं। तो भैया मैं आज एक फॉर्मूला बता रहा हूं, उसको बस याद रखना। अगर टीचर मेहनत करता है x, तो स्टूडेंट कितनी मेहनत करेगा? बताओ। अगर टीचर मेहनत करता है x तो स्टूडेंट करता है 2x, याद रखना। अगर गुरुजी से डबल मेहनत करने का आपके अंदर जोश है तभी आप अच्छे से पढ़ पाओगे। चलो कुछ कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको बताता हूँ। शुरू तो हम लोग कहाँ से कर रहे हैं? आपको पता चल गया होगा कि साइंस में 3 पोर्शन है। हम लोग शुरू कहाँ से कर रहे हैं? आज हमारी शुभारंभ कहाँ से हो रही है भैया? शुरुआत स्टार्ट जो हम लोग कर रहे हैं वो स्टार्ट किस सब्जेक्ट से कर रहे हैं? ये पूरे गली मोहल्ले में सबको पता चल गया कि भैया दिशा वाले सर फिजिक्स से पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। चलो भाई अच्छी बात है,
फिजिक्स से कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बताता हूँ, ये पेपर में नहीं पूछा जाता है और मैं आपका ज्यादा टाइम भी नहीं लूंगा, बस मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। कभी अगर कोई पूछे भैया विज्ञान क्या है, ठीक है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। क्या ये पेपर में पूछा जाएगा? नहीं पूछा जाएगा, पर आपको पता होना चाहिए। विज्ञान अगर हम देखें बच्चों, देखो मैं किसी भी चीज को बहुत शॉर्टकट पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। एक चीज ना, इसमें मेरी शिकायत मत करना आप लोग, अरे संजय सर तो बहुत शॉर्टकट पढ़ाते हैं। मैं बहुत मतलब कि सरल बात कहूंगा आपको, ज्यादा बात को घुमा फिरा कर नहीं कहता हूँ। तो आपके जो संजय सर हैं, पहली क्लास में बता देता हूँ, आपके जो संजय सर हैं मेरे बच्चे, संजय सर जो हैं वो बात कैसी करेंगे बताओ, जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखो। हम सीधी बात करते हैं और जितना जरूरी है हम उतनी बात करते हैं, ज्यादा बात हम आपको नहीं बताएंगे, जो आपके लिए जरूरी है बस हम उतना बताएंगे। जैसे विज्ञान के बारे में हम बात करें तो मुझे समझ में आता है बच्चों कि विज्ञान शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। बहुत बेसिक जो चीज है वो मैं आपको बताऊंगा। एक शब्द है बच्चों वी, एक शब्द क्या है बोलो कमेंट बॉक्स में। एक शब्द है बच्चों वी, एक शब्द है वी, और एक शब्द है बच्चों ज्ञान, है ना। ध्यान देना, ये बच्चों दो चीजों से मिलकर बना है, एक है वी और एक है ज्ञान। वी का अर्थ होता है विशेष। वी का अर्थ क्या होता है बोलो, यहाँ पर वी का अर्थ क्या है? वी का अर्थ है बच्चों विशेष, और ज्ञान का अर्थ आप ज्ञान ही कह सकते हो, ज्ञान का अर्थ ज्ञान ही कह सकते हो। तो किसी भी फील्ड का, किसी भी क्षेत्र का अगर विशेष ज्ञान है तो हम उन्हें विज्ञान कहेंगे। तो बच्चों किसी भी क्षेत्र का विशेष ज्ञान क्या कहलाता है मेरे विद्यार्थी जी? किसी भी किसी भी किसी भी क्षेत्र में, है ना, किसी भी क्षेत्र में कौन सा ज्ञान बताओ बच्चों? विशेष ज्ञान होना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में विशेष ज्ञान, है ना, विशेष ज्ञान क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है मेरे बच्चे, विज्ञान कहलाता है। कहीं आपसे पूछा नहीं जाएगा, बस ये नॉलेज के लिए है कि मेरे बच्चों को याद रहे भैया विज्ञान। अच्छा मान लो कि हमने मैथ के क्षेत्र में विशेष ज्ञान प्राप्त कर लिया, मेरी बात को सुनना, ध्यान से सुनो, हमने मैथ के क्षेत्र में विशेष ज्ञान प्राप्त कर लिया तो क्या हम इसे विज्ञान बोलेंगे? अरे भैया हमने सब सीख लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, यहाँ ट्रायंगल बना भैया 90 डिग्री सामने परपेंडिकुलर, ये बच्चों हमारा हाइपोटेन्यूस होगा भैया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर मुझे पता है, ए स्क्वायर प्लस में डू ए बी प्लस में बी स्क्वायर होता है, हमें पता है आयत का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई। अरे क्या बात कर रहे हैं आप सर, अपने आप क्या बोल रहे हैं? मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूं कि भाई कोई भी क्षेत्र हो, अगर मैंने मैथ के क्षेत्र में भी, अगर मैंने गणित के क्षेत्र में भी अपने ज्ञान को विशेष बना लिया, देखो बोर्ड हमको धोखा दे रहा है ना, अगर मैंने मैथ के क्षेत्र में भी अपने ज्ञान को मैंने विशेष बना लिया तो क्या वो विज्ञान है? तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या मैथ विज्ञान है बच्चों? सिर्फ यस और नो बताना, सिर्फ यस और नो। सर लिख के पढ़ाइए। अच्छा तो ये क्या लग रहा है आपको, लिखा हुआ पहले से है? भैया ताली होना चाहिए इसके लिए, ऐसे विद्यार्थी जी के लिए ताली होना चाहिए। कह रहे लिख के पढ़ाइए, क्या हो रहा है? हाँ चलो भैया, है ना, तो इन्हें ये नहीं पता है कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूं। तो बच्चों याद रखना कि कोई भी फील्ड हो, कोई भी क्षेत्र हो, मान लो कि मैं एक कारीगर हूं और मैं बहुत अच्छी मूर्ति बना सकता हूँ। मूर्ति देखो आपने, मिट्टी की जो मूर्ति बनती है ना, जैसे आपने दुर्गा जी की देखी होगी, दुर्गा माता का, सरस्वती माता का, है ना, आपने सरस्वती माता का मूर्ति देखा होगा। अगर बच्चों एक मूर्तिकार है जो मूर्ति बनाना जानता है, मूर्ति बनाना जानता है, वो बहुत प्यारी प्यारी मूर्ति बना लेता है, बहुत प्यारी प्यारी मूर्ति बना लेता है, तो क्या हम इसे विज्ञान कहेंगे? बच्चों बताओ, क्योंकि सर आपने तो एक शब्द कहा कि भैया किसी भी क्षेत्र में विशेष ज्ञान विज्ञान कहलाता है, तो ये मूर्ति बनाने के क्षेत्र में इस व्यक्ति को विशेष ज्ञान है, तो क्या हम इसे विज्ञान कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे, यस, है ना। अगर कोई ड्राइवर बच्चों, अगर कोई ड्राइवर कार को बहुत अच्छे से चला पा रहा है, कार के बारे में समझ रहा है कि भाई इतना मोड़ने से चक्का इधर जाएगा, इतना स्पीड चलाने से मैं इतना स्पीड चलाने से मैं 1 घंटे में पटना पहुंच पाऊंगा, तो क्या ये एक विज्ञान है? अगर हम ड्राइविंग के क्षेत्र में बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं, हमें गाड़ी बहुत अच्छा चलाना आता है, तो क्या विज्ञान है? क्या विज्ञान है? क्या बच्चों ड्राइविंग भी, है ना, क्या ड्राइविंग करना भी एक साइंस है? तो यस, यस आंसर क्या देना है बच्चों? यस आंसर होगा हमारा यस। आप लोग का आंसर बताओ क्या होगा? यस। तो मेरे छोटे छोटे भाई बहन,
बस आप लोग इतना समझ लो कि कोई भी क्षेत्र हो, अगर उस क्षेत्र में आपको विशेष ज्ञान है तो वह विज्ञान है। समझ गए? तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजो। खैर ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा, ये मैं अपने छोटे भाई बहन को बता रहा हूं। समझ गए? तो यस लिख करके भेजो जल्दी से। एक बच्चा लिख रहा है सर 1/cos आप लिख रहे हो। अरे मारेंगे तुमको ना, इतना मारेंगे ना। सब लोग दिल बनाकर भेजो, यस गुरुजी, यस गुरुजी, यस गुरुजी। ठीक है, सब लोग पोल वोल भी करते रहना भैया। हाँ, तो ये है बच्चों विज्ञान की परिभाषा, जो मैंने आपको बहुत शॉर्टकट में बताया कि भाई विज्ञान का अर्थ होता है विशेष ज्ञान, और वो किसी भी क्षेत्र में अगर विशेष ज्ञान है आपको तो वो विज्ञान कहलाता है। खैर ये टॉपिक यहाँ पढ़ना नहीं है, ये 9th क्लास में हमें पढ़ना था। नेक्स्ट है मेरे बच्चे भौतिकी, फिजिक्स क्या है ना। अगर हम लोग देखें बच्चों, बहुत शॉर्टकट में मैं आपको बताऊंगा, बहुत ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। फिजिक्स के अंदर मेरे बच्चे, फिजिक्स के अंदर अगर हम बात करें तो फिजिक्स के अंदर, भौतिकी के अंदर, फिजिक्स के अंदर मेरे भैया हम लोग फिजिक्स के अंदर जो है किसका अध्ययन करने वाले हैं। ज्यादा मैं फिजिक्स के अंदर जैसा आप जानते होंगे कि बच्चों हमारे साइंस को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है ना, साइंस पहले 2 भाग में बटा है। साइंस पहले मेरे विद्यार्थी जी 2 भागों में बटा है ना। एक बच्चों, एक है जो भौतिक से संबंधित है, और एक है बच्चों जो जीव जंतु से संबंधित है। ठीक है ना, तो एक मान के चलो भैया कि एक जीव जंतु से संबंधित है, और एक है बच्चों मान लो कि जो भौतिक से संबंधित है। भौतिक है ना। फिर भौतिक बच्चों 2 पार्ट में बटा है, एक भौतिकी में और एक रसायन में। एक किसमें? एक मेरे विद्यार्थी जी भौतिकी यानी फिजिक्स में, और एक रसायन में, है ना, रसायन, एक रसायन शास्त्र में, है ना। तो मेरे बच्चे जिसको हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है ना। और ये जो जीव है, जैव है, ये भी 2 पार्ट में बटा है। 9th क्लास में हम लोग पढ़े थे, है ना। ये भी बच्चों जंतु के बारे में पढ़ना है इसमें। एक जूलॉजी, एक बॉटनी, ये भी 2 पार्ट में बटा है, लेकिन मैं फिलहाल अभी इसको एक पार्ट में कहता हूँ कि ये पार्ट बच्चों बायोलॉजी है। ठीक है ना। तो बेसिक आपको ये जानना है कि फिजिक्स के अंदर हम लोग, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स के अंदर हम किसका अध्ययन करने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये है बच्चों। ठीक है, तो मैं बहुत बेसिक पर बात करूंगा क्योंकि हमारा टॉपिक ये है नहीं आज का, बस मैं हल्का सा बता देता हूं। आप लोग बताओ कि फिजिक्स के अंदर हम लोग क्या अध्ययन करते हैं, बस ये मुझे जानना है मेरे बच्चों से कि फिजिक्स के अंदर आपके अनुसार हमें क्या पढ़ना है। जल्दी। सर जी मैंने इतने सर देखा है। अरे क्या लिख रहे हो? मुझे जल्दी बताओ कि हमें फिजिक्स के अंदर में क्या पढ़ना है। एक बच्चों ने कहा गुरुजी हमें नेचर के बारे में पढ़ना है। वाह बहुत सुंदर। प्रकृति के बारे में पढ़ना है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोगों ने इतनी मेहनत करके रखी है पहले से। गुरुजी हमें फिजिक्स के अंदर नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, बहुत बढ़िया आज, है ना। चलो चलो, प्रकृति के बारे में टॉपर वेरिफिकेशन को, टॉपर को क्या दीजिएगा सर? भाई पगलू कहीं का टॉपर। टॉपर को कुछ नहीं, पहले आप टॉपर तो बनो। चलो फिजिक्स में सर ग्रेविटी के बारे में पढ़ना है, नहीं बच्चों, है ना। चलो बहुत बढ़िया, आप लोगों ने अच्छा कहा कि प्रकृति से संबंधित चीजों के बारे में हमें फिजिक्स में पढ़ना है। अगर हम 2 चीज अगर हम विशेष रूप से बताएं जो फिजिक्स में हमें पढ़ना है, 2 चीज अगर मैं विशेष रूप से आपको बताऊं तो वो 2 चीज क्या हो सकता है? एक हो सकता है बच्चों पदार्थ, और दूसरा हो सकता है ऊर्जा। तो फिजिक्स में हम लोग पदार्थ और ऊर्जा के विषय में सबसे ज्यादा पढ़ते हैं। ठीक है ना। बाकी मेरे बच्चे सबसे ज्यादा हम लोग अध्ययन किसके बारे में करेंगे बताओ? तो नंबर 1 सबसे पहले पदार्थ और ऊर्जा के विषय में। 2 चीजें हैं फिजिक्स में, हमेशा याद रखना। एक है बच्चों, है ना, कोई ना कोई ऊर्जा के बारे में आप पढ़ेंगे। जब आप विद्युत ऊर्जा, है ना, जब आप विद्युत धारा पढ़ेंगे, विद्युत धारा के चुंबक के प्रभाव पढ़ेंगे, या बच्चों आप ऊर्जा के स्रोत पढ़ेंगे, तो वो 3 चैप्टर जो है ना, या देखो, है ना मेरे बच्चे, जब आप पढ़ने वाले प्रकाश का परावर्तन, जब आप प्रकाश का परावर्तन चैप्टर पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन जो आज स्टार्ट होगा, प्रकाश का परावर्तन जब पढ़ेंगे और प्रकाश का अपवर्तन जब आप पढ़ेंगे, अपवर्तन, है ना, या बच्चों, है ना, तो इन दोनों में अधिक से अधिक आप किसके बारे में पढ़ेंगे? तो इन दोनों में अधिक से अधिक आप बच्चों पदार्थ के बारे में ही पढ़ेंगे। जब आप मानव नेत्र चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों, मानव नेत्र पढ़ेंगे,
मानव नेत्र पढ़ेंगे। यहाँ भी अधिक से अधिक चीज आप लोग पदार्थ के विषय में ही पढ़ेंगे। इसके बाद जो चैप्टर स्टार्ट होंगे, इसके बाद के चैप्टर जैसे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, तो वहां आप अधिकांश चीजें पदार्थ और ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली आपको बस ये जानना है कि हमें इस चैप्टर में दो वह इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अपनी कॉपी में लिख लीजिए कि दो इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो हमें फिजिक्स में पढ़ना है। मैं हमेशा पूछूंगा, पूरे साल में पूछूंगा कि मेरे छोटे भाई बहन बताओ कि हमें फिजिक्स में दो इंपॉर्टेंट चीजें क्या पढ़नी है। तो कमेंट बॉक्स में लिखो जल्दी, है ना, जल्दी सब लोग लिखो कमेंट बॉक्स में कि फिजिक्स के अंदर दो इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं जिनके बारे में हमें स्टडी करना है। मैं हमेशा कहता हूं कि मैं बहुत चीजें मतलब मैं बहुत ज्यादा आपको वो नहीं पढ़ाऊंगा जो आपके लिए जरूरी नहीं है। मैं हमेशा सीधी बातें करता हूं, सीधा समझाता हूं। तो याद रखना हमेशा कि वो दो चीजें मैं हमेशा कहूंगा, एक तो बच्चों में पदार्थ के बारे में पढ़ना है और एक ऊर्जा के बारे में पढ़ना है। ये हमेशा हमेशा आप याद रखना, ठीक है। चलो भैया स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है। अब चैप्टर पर आ जाएं, चैप्टर पे आ जाए। बताओ सर जल्दी से, जैसे हम लोग विवाह में हम लोग, है ना, स्टार्ट। गुरुजी कॉम्पिटेटिव बैच बहुत लेट हो गया है, कब तक आएगा? सब कुछ लगभग तैयार है, बस होली रुक जाओ भैया। तो लिखो लिखो भाई, है ना, लिखना स्टार्ट करो फटाफट से सब लोग। चैप्टर का नाम, चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। चैप्टर का नाम क्या है? लिखो अपने अपनी कॉपी में, प्रकाश का परावर्तन, है ना बच्चों। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ, बोलो 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 बोलो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। प्रकाश का परावर्तन चैप्टर है, बड़ा प्यारा चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर अपनी अपनी कॉपी में सब लोग लिखिए। एक बार सेशन को सब लोग लाइक कर दीजिए मेरे बच्चे, सब लोग एक बार सेशन को, बड़ा मजा आ रहा है आप लोगों को पढ़ाने में, है ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सब लोग सेशन को लाइक कर दो, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी बच्चे नहीं जुड़े हैं वो सभी बच्चे सेशन में जुड़ जाएं। सबको शेयर कर दो फटाफट से कि भाई आ जाओ जल्दी जल्दी क्लास में। चलो स्टार्ट करें। तो सबसे पहली बात है बच्चों, नंबर 1 लाइट। मैं आपसे पूछूं बच्चों कि लाइट क्या है? सबसे अच्छा, मैं एक चीज यहाँ पर भूल ही गया आप लोगों को बताना कि फिजिक्स, फादर ऑफ फिजिक्स किसको कहते हैं? जैसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, मैं जानकारी के लिए बता दूं कि बच्चों न्यूटन साहब को, है ना, न्यूटन साहब को क्या कहते हैं? न्यूटन साहब को कहा जाता है फादर ऑफ फिजिक्स। याद रखना बच्चों कि भौतिकी का जनक किसे कहते हैं? फिजिक्स का, है ना, फिजिक्स का जनक किसे कहा जाता है? तो बच्चों जनक के नाम से प्रसिद्ध कौन है? तो सर आइजक न्यूटन साहब हैं। आप लोगों ने सुना होगा न्यूटन साहब का नाम, जिसके सर पर वो क्या गिर गया था? वो सेब गिर गए थे, फिर उन्होंने ग्रेविटी को खोजा था ना। आ जाओ बच्चों, तो हमने क्या कहा आपको? हमने कहा भाई कि प्रकाश क्या है? आपके अकॉर्डिंग बताओ बच्चों आपके अकॉर्डिंग बताओ कि प्रकाश क्या है। मैं आप लोगों से पूछता हूँ व्हाट इज लाइट? व्हाट इज लाइट? प्लीज 30 सेकेंड के अंदर रिस्पॉन्स करो। सर एनर्जी है लाइट। बहुत बढ़िया, मतलब पढ़े लिखे हो आप, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे मैं कुछ ऐसे बच्चों को पढ़ा रहा हूं जो पहले से ही पढ़े हैं। सर पदार्थ के बारे में केमिस्ट्री में पढ़ना है, यहाँ नहीं पढ़ना है यहाँ भी पढ़ना है भैया हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, यहाँ भी पढ़ना है पदार्थ के बारे में, ठीक है। हाँ हाँ, एक एनर्जी है, एक माध्यम है, ये भी बढ़िया है ना। स्वीटी कह रही है गुरुजी ये तो एक, हाँ बहुत बढ़िया। तो आप लोगों ने कहा बच्चों कि पदार्थ क्या है? कि एक एनर्जी है, एक, सॉरी माफ करना, प्रकाश क्या है? लाइट क्या है? एक एनर्जी है। बहुत अच्छी बात है बच्चों। हम, ठीक है, मैंने मान लिया आप लोगों की बातों की, प्रकाश एक एनर्जी है, बहुत अच्छी बात है। मैं आप लोगों से ये पूछता हूं कि अगर मान लो कि ये कोई वस्तु है, मान लो कि ये एक वस्तु है, ये एक वस्तु है, और यहां पर मेरे भाई बहन खड़े हैं, आप लोग यहां पर बैठे हो, है ना, आप लोग यहां पर बैठे हो ना भैया, उधर आंख कर दो ना, उधर क्यों देख रहे हो चलो आप लोग देख रहे हैं। तो मेरे बच्चे ये बताओ कि मेरे भाई बहन को, यानी आप लोगों को इस वस्तु को देखने के लिए क्या क्या चाहिए? प्लीज मुझे बताओ। इस वस्तु को देखने के लिए, यहां से इस वस्तु को देखने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे गुरुजी देखने के लिए सबसे पहले तो हमें आंख चाहिए। आंख तो होना चाहिए ना। अगर मैं प्रकाश ही दे दूं, अगर आंख ही ना हो तो आप किसी वस्तु को कैसे देखोगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आईज होने चाहिए, यानी हमारे पास आंख होने चाहिए। नंबर दूसरा बच्चों, अगर हम लोग सिर्फ
आंख से ही वस्तु को देख पाते तब तो हम अंधेरे में भी देख पाते। जब चारों तरफ अंधेरा होता है तब भी हम वस्तु को देख पाते, तब हम वस्तु को नहीं देख पाते हैं। यानी बच्चों सिर्फ आंख से काम नहीं चलेगा, इसके साथ साथ हमें एक चीज और चाहिए जिसको कहते हैं प्रकाश, है ना, जिसको प्रकाश कहते हैं बच्चों, यानी लाइट। तो आंख के साथ साथ हमें प्रकाश भी चाहिए। अब बच्चों देखो क्या होता है, होता क्या है, आप लोगों को ये बेसिक कॉन्सेप्ट सबको पता है ना, कि पहले बच्चों क्या होता है कि प्रकाश, जैसे मान लो प्रकाश कहीं से भी आया, कोई भी जगह से प्रकाश आए और वो प्रकाश मान लो, है ना, मान लो कि मैं आपको आंख भी दे रहा हूं, अरे मतलब भगवान ने आपको आंख भी दिए हैं और रोशनी भी है। अगर बच्चों मैं सिर्फ रोशनी इसी पार्ट में रखता हूं, मैं रोशनी सिर्फ इसी पार्ट में, इधर ही मैं रोशनी रखता हूं, इधर ही रोशनी रखता हूं, हमारे पास आंख भी है, हमारे पास रोशनी भी है, क्या हम वस्तु देख पाएंगे? यस और नो, जल्दी बताओ, यस और नो। तो सब लोग कहेंगे गुरुजी नो नो नो, नहीं देख पाएंगे गुरुजी, नहीं देख पाएंगे। हमारे पास आंख भी है, रोशनी भी है, नहीं देख पाएंगे। हम वस्तु को तब देख पाते हैं बच्चों जब रोशनी उस वस्तु से टकराकर, हम किसी वस्तु को तभी देख पाते हैं जब मेरे विद्यार्थी जी रोशनी उस वस्तु से टकराकर हमारे नेत्र तक पहुंचती है। रोशनी वस्तु से टकराकर जब हमारे आंख तक पहुंचती है तभी हम वस्तु को देख पाते हैं। ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको कुछ बस जितना समझ में आया, समझ में आप लोगों को आ गया होगा कि सर होता क्या है कि कोई मतलब वस्तु है, ठीक है ना। अभी देखो देखो देखो, आप लोग मुझे देख रहे हो, हाँ, अभी आप लोग नहीं देख पाओगे कैसे कि मैं सारे लाइट्स ऑफ कर दूंगा, अच्छे से नहीं देख पाओगे। देखो 1 2 3 और देखो भैया, देखो प्रॉब्लम हो गई आप लोगों को, है ना। क्यों? आंख तो अभी भी आपके पास है ना, आंख तो अभी भी आपके पास है, फिर भी मुझे ढूंढो, जल्दी ढूंढो आप लोग, ढूंढो, ढूंढ पाओगे? मुश्किल गुरुजी, नहीं ढूंढ पाऊंगा, ठीक है। हाँ अभी भी आप मुझे थोड़ा बहुत देख पा रहे हो, क्यों? क्योंकि वो मेरे बोर्ड में लाइट्स हैं, है ना, मेरे बोर्ड में लाइट्स हैं, इसलिए आप ढूंढ पा रहे हो, ठीक है। तो प्रकाश बहुत इंपॉर्टेंट है वस्तु को देखने के लिए। तो आपने एक समझा बच्चों क्या होता है, सर आप दिखाई दे रहे हो वो लाइट्स ना बोर्ड से निकल रहे हैं, ठीक है। तो प्रकाश बच्चों क्या क्या है, अगर मैं प्रकाश को बोलूं तो क्या क्या है। तो एक चीज तो मन में आपको समझ में आ गया कि प्रकाश वह भौतिक कारक है, प्रकाश ही वह थिंग है, प्रकाश ही वह चीज है जिसकी उपस्थिति में हम वस्तु को देख सकते हैं। तो प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम वस्तु को देख सकते हैं। तो एक लाइन लिख दो प्रकाश के विषय में, प्रकाश की परिभाषा लिख दो, परिभाषा लिख दो प्रकाश की, जल्दी जल्दी अपनी कॉपी में सब लोग लिखो मेरे साथ में। प्रकाश वह भौतिक कारक है लिखना मेरे छोटे भाई बहन, जल्दी से लिखो फटाफट। प्रकाश वह भौतिक कारक है, प्रकाश वह भौतिक कारक है ना, प्रकाश वह भौतिक कारक है, कारक है, कारक है जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से हम वस्तु को, जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। वाओ, देख पाते हैं, ठीक है। तो अगर बच्चों आप लोगों ने मेरे साथ लिख लिया, चीजें समझ में आ गई, तो एक प्यारा सा दिल बनाकर भेजो कि गुरुजी हम समझ गए कि प्रकाश वह भौतिक कारक है, या आप लिख सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ये सब हम लिखेंगे, अभी ऑब्जेक्टिव में लिखेंगे, हो गया, यस। तो प्रकाश वह भौतिक कारक है प्रकाश वह भौतिक कारक है, यहां पर आप लिख सकते हैं कि प्रकाश वह ऊर्जा है, बात वही है, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अब हम प्रकाश के विषय में हम 2-3 चीजें आपको बताएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना बच्चों। याद रखना सबसे पहली बात, अब हम कहेंगे कि प्रकाश ऊर्जा है। अब मैं कहूंगा कि प्रकाश, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की, एक प्रकार की क्या है बच्चों, बताओ बताओ बताओ, एक प्रकार की ऊर्जा यानी कि एनर्जी, है ना। प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी है, समझ गए मेरे बच्चे। अगर हम ये कहें, वैज्ञानिकों ने कहा है कि बच्चों प्रकाश एक प्रकार की तरंग है, प्रकाश जो है ना ऊर्जा तो है ही, प्रकाश एक प्रकार की तरंग है। कौन बताएगा बच्चों कि प्रकाश कौन सा तरंग है? जो बताएगा उसके घर में होली के 10 डब्बे रंग में भेजूंगा, 10 डब्बे रंग मैं भेजने वाला हूं। जो सही बताएगा
उसके घर में होली के 10 डब्बे रंग में भेजूंगा। अगर कोई बता दे कि प्रकाश कौन सा तरंग है। देखो सबसे पहले अंकित भाई ने कहा सुनो सूरज भाई, अंकित भाई का एड्रेस लो और इनके यहाँ भेजो 10 डब्बे रंग होली के। कौन कौन सा रंग पसंद है बताना मुझे, ठीक है। तो प्रकाश एक प्रकार का तरंग भी है, लेकिन कौन सा तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग। बस अभी पढ़ लो, है ना। इसके विषय में आप 11th क्लास में जाकर के 12th क्लास में जाकर पढ़ेंगे कि आखिर ये विद्युत चुंबकीय तरंग होता क्या है, ठीक है। अभी बस आपको पढ़ना है। जहां पर देखो जो चीज जहां जरूरी है वहीं पढ़ना अच्छा लगता है। अब 11th का टॉपिक हम यहाँ डिस्क्राइब करें मजा नहीं आता फिर, तो सीधा आपको भी यहाँ पर पढ़ लेना है कि बच्चों प्रकाश है ना, प्रकाश है ना एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। एक विद्युत चुंबकीय चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये आपको बस याद कर लेना है मेरे बच्चे। अगर हम देखें तो प्रकाश कण भी है। प्रकाश मेरे विद्यार्थी जी एक कण है, और कण के रूप में क्या है बताओ? प्रकाश कण के रूप में अगर देखें हम तो प्रकाश के बहुत सारे कण, जैसे मान लो कि ये लाइट गया, ये बच्चों लाइट है, मान लो ये लाइट है, ये क्या है? लाइट है। अगर इसको बहुत जूम करके देखेंगे ना, बहुत जूम करेंगे ना, तो कभी ये पता चलेगा कि प्रकाश कण है बच्चों, छोटे छोटे कण है ना, छोटे छोटे कण है, पार्टिकल्स से मिलकर बने हुए हैं। तो प्रकाश मेरे भाई कण के रूप में क्या है? तो बताना कि प्रकाश जो है कण के रूप में क्या है? तो आप कहेंगे प्रकाश कण के रूप में फोटान है। क्या है बच्चों? प्रकाश कण के रूप में, प्रकाश कण के रूप में, प्रकाश कण के रूप में क्या है बच्चों? तो कण के रूप में फोटान है, फोटान है ना। कण के रूप में बच्चों क्या है? कण के रूप में फोटान है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे मेरे बच्चे। अब ये बताओ कि प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश के पथ को क्या कहते हैं? प्रकाश के पथ को क्या कहते हैं? तो प्रकाश के चलने के पथ को, प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण। प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। विशेष रूप से ध्यान रखिएगा बच्चों। प्रकाश कैसे चलती है बताओ? जो बताएगा उसके घर में 5 डब्बा मैं रंग भेज दूंगा। प्रकाश ऐसे चलती है, ऐसे चल के तुम्हारे दोस्त के यहां से चल के आपके घर तक ऐसे आती है, या प्रकाश ऐसे चलती है सीधे? प्रकाश हमेशा कैसे चलती है बताओ? याद रखना मेरे छोटे भाई बहन, ये प्रकाश हमेशा सीधी रेखा पर चलती है ना। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सदैव सीधी, है ना, सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करती है। बच्चों प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, इस बात का आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि प्रकाश की जो चाल है बच्चों, है ना, प्रकाश की जो चाल है क्या हर जगह सेम है? प्रकाश की चाल मेरे विद्यार्थी जी क्या हर जगह सेम है? जैसे मान लो कि ये हवा है, ठीक है ना, मान लो मेरे भैया कि ये हवा है, तो हवा के अंदर जो लाइट जाएगी, हवा के अंदर जो लाइट की स्पीड होगी, और ये मान लो बच्चों एक कांच का स्लैब है, ये कांच है बच्चों, और इसके अंदर जो लाइट की स्पीड होगी मेरे बच्चे, कांच है ये, है ना। या मान लो कि हमारे पास वाटर है, क्या है? वाटर है, ये बच्चों जल है, क्या इसके अंदर इसकी जो स्पीड होगी सेम होगी? क्या प्रकाश की चाल सभी माध्यमों में, चाहे जितने भी माध्यम हो, सभी माध्यमों में सेम होता है या डिफरेंस होता है? बताओ, डिफरेंट होता है। तो कहना भैया कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में बच्चों अलग अलग होती है, या डायरेक्ट कह सकते हैं विभिन्न होती है। विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है। अगर कोई मुझे ये बता दे कि प्रकाश की स्पीड सबसे अधिक कहां है, तो मैं आपको 2 डब्बे रंग भेजूंगा। होली का टाइम है ना, पिचकारी भेजूंगा सबके घर में, फिर आप लोग जोगिरा सारा करना है ना। जल्दी मुझे बताओ भैया। और हाँ, ये तो होली खेलेंगे आप लोग, और मेरे मुस्लिम भाई बहन जो हैं उनके यहाँ पर क्या होता है, अभी आने वाला है ना, अभी क्या होने वाला है, रोजा होने के बाद फिर ईद आने वाला है, तो ईद में आप लोग के घर पे मिठाई भेजूंगा। फटाफट से बताओ,
जल्दी से। चलो, तो कुछ बच्चे कह रहे हैं निर्वात में सबसे अधिक होता है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर निर्वात में। बहुत बढ़िया। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? तो प्रकाश की चाल वो है ना, वैक्यूम है ना, प्रकाश की सबसे अधिकतम चाल, प्रकाश की अधिकतम चाल, प्रकाश की अधिकतम चाल कहाँ होती है बच्चों? प्रकाश की अधिकतम चाल निर्वात में होती है ना, निर्वात में होती है। प्रकाश की अधिकतम चाल निर्वात में होती है। मेरे बच्चे ये भी याद रखना, विशेष रूप से एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रकाश की अधिकतम चाल निर्वात में। अब कितने बच्चे समझते हैं निर्वात का मतलब? निर्वात क्या है ना? आपको पता है निर्वात क्या है? बताओ, किसको पता है? हाथ उठाओ, किसको पता है निर्वात क्या होता है? तो देखो, निर्वात का मतलब ये होता है, निर्वात का मतलब ये होता है भैया कि निर्वात का मतलब क्या है कि ऐसा स्थान जहां पर वायु भी ना हो। सर सॉलिड सॉलिड मारेंगे ना, है ना, जहां एटमॉस्फेयर ना हो। बहुत बढ़िया, है ना, ऐसा जगह जहां पर वायु भी ना हो। तो मेरे बच्चे निर्वात ऐसा स्थान, ऐसा स्थान, ऐसा स्थान, ऐसा स्थान जहां टन टन जहां वायु भी ना हो, ऐसा स्थान जहां वायु भी ना हो उसे कहते हैं निर्वात। ठीक है ना, ऐसा स्थान जहां वायु भी ना हो उसे क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। तो बच्चा जी, हमने पढ़ा कि प्रकाश की अधिकतम चाल निर्वात में होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है ये बताओ कोई मुझे, है ना? तो लिखना बच्चों कि निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, लिखो फटाफट से। निर्वात में प्रकाश की चाल, है ना, प्रकाश की चाल मेरे विद्यार्थी जी 3 लाख, है ना, 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, प्रति सेकंड, माफ करना भैया मेरे, प्रति सेकंड। या बच्चों हम इसको कह सकते हैं, किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? जल्दी बताओ, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1 किलोमीटर में 1000 यानी 1000 होता है। 3 जीरो और बढ़ा दो तो बच्चों 3 जीरो और 1 2 3 4 5 पहले से थे, 6 7 8 जीरो हो जाएंगे। अब ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। यानी बच्चों 8 को हम लिख सकते हैं, 8 क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, ऐसे लिख सकते हैं इसको, मीटर प्रति सेकंड। ये होता है मेरे बच्चे, ये होता है किसमें? ये होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। 3 गुणा 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड, ये होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। बच्चों प्रकाश की चाल किसमें मापा जाता है ना? माफ करना, सॉरी, यहाँ ये क्वेश्चन नहीं है ना? तो ये बच्चों निर्वात में प्रकाश की चाल इतनी होती है, हमेशा याद रखना, है ना। और उसके बाद बच्चों अगर हम देखें, आप लोगों ने ध्वनि के बारे में सुना है? ध्वनि, हेलो हेलो चेक चेक चेक, हेलो चेक, हेलो हेलो, तो इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं ध्वनि। तो ध्वनि के बारे में आपने सुना होगा मेरे बच्चे। मैं आपको 3 चीज देता हूं, एक होता है ठोस, एक होता है बच्चा ठोस, एक होता है द्रव, और एक होता है गैस, है ना। द्रव सही से लिखा ना, द्रव्य होता है, द्रव होता है, द्रव्य द्रव द्रव्य द्रव, लिक्विड हो गया। हाँ ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि बच्चों ठोस द्रव गैस, तो ध्वनि सबसे तेज किस में चलती है? बताओ, ध्वनि सबसे तेज किस में चलती है? तो ध्वनि अगर हम देखें तो सबसे तेज ध्वनि की गति होती है ठोस में, सबसे फास्ट चलती है। ध्यान देना, सबसे फास्ट किसमें बताओ जल्दी से? ध्वनि सबसे तेज किसमें चलती है? सब लोग, ज्योति कुमारी, पूनम कुमारी, गौरव कुमार, राहुल कुमार, अरे भाई सब नॉलेज वाले बंदे यहाँ बैठे हुए हैं कि सर जी ध्वनि सबसे स्पीड ठोस में। इसके बाद किसमें बताओ? इसके बाद द्रव में, लिक्विड में, और इसके बाद गैस में। तो ये होता है भैया, ये होता है ध्वनि का, कि ध्वनि सबसे तेज चलेगा ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में, यानी सबसे कम स्पीड गैस में होता है। जस्ट अगर बच्चों हम बात करते हैं लाइट की, है ना, ये तो ध्वनि हो गया ना। प्रकाश के बारे में बताओ कि प्रकाश सबसे तेज कहां चलता है और सबसे स्लो कहां चलता है? प्रकाश के विषय में कुछ बताओ मेरे प्यारे प्यारे छोटे भाई बहन, प्रकाश के बारे में कुछ बताओ मुझे। सर प्रकाश सबसे उल्टा होता है, प्रकाश सबसे तेज चलता है गैस में, है ना। प्रकाश सबसे, अरे क्या हो गया, मेरा बोर्ड लिखाता नहीं यहाँ पर सबसे, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ। प्रकाश सबसे तेज चलता है गैस में, और उसके बाद चलता है, फिर क्या हो गया, उसके बाद चलता है द्रव में, और उसके बाद चलता है ठोस में।
तो ये जस्ट उल्टा है बच्चों। ये सब आपको कंपटीशन में काम आएगा, कभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे तो आपको पता चलेगा। तो बच्चों प्रकाश की जो चाल होती है वो बच्चों आप कह सकते हैं किसकी जस्ट उल्टी है, ध्वनि से जस्ट उल्टी है। ध्वनि का देखो मामला क्या है, लाइट का मामला देखो क्या है। समझ गए तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए, अपने दोस्तों को बच्चों शेयर कर दीजिए फटाफट से। मजा आ रहा है, इसलिए मैं कहता हूँ ना साइंस एक अलग ही दुनिया है ना। इसमें भूख प्यास सब भूल जाएंगे आप। जब आप साइंस पढ़ेंगे ना तो आपको भूख भी नहीं लगेगा, इतने मजेदार हमारे साइंस होते हैं। बढ़ जाए आगे, बोलो यस और नो। बढ़ जाए, आगे बढ़े तो दिल बनाकर भेजो फटाफट से। यस गुरुजी, चलो बहुत बढ़िया। ऐसा मजा आने वाला है अभी, क्या बोलेंगे सर क्या बात है। प्रकाश स्रोत है ना मेरे बच्चे, प्रकाश स्रोत पूछा गया है। प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? मान लो कि बच्चों ये लाइट है ना, ये लाइट है, बोलो हाँ या ना। यस गुरुजी लाइट है। चलो अब ये लाइट है, अब इस लाइट से हमने है ना, हमने ये बच्चों हमारे पास एक वस्तु है, ए नाम का कोई वस्तु है, और मेरे छोटे भाई बहन को ये वस्तु देखना है। तो हमारे छोटे भाई बहन ने ए लाइट से इसके ऊपर में इस तरह से रोशनी लगाया बच्चों, ये रोशनी आपने मारी इसके ऊपर में, ठीक है ना, ये लाइट हो गए। मेरे बच्चे हम लोग घर पे पढ़ने बैठते हैं, आप लोग अभी पढ़ने बैठे हो, ये बच्चों आपका टूल है, स्टूल है, आप पढ़ने बैठे हो। यस गुरुजी मैं पढ़ने बैठा हूँ। अच्छा ठीक है, बैठे हो, ठीक है। तो आप पढ़ने बैठे हैं, इसके आपके ऊपर में क्या जल रहा है? आपके यहाँ पर ऊपर में एक बल्ब जल रहा होगा। एक क्या जल रहा होगा? बल्ब जल रहा होगा। एक क्या जल रहा होगा? बल्ब जल रहा होगा। देखे होंगे आप, अरे खतरनाक बल्ब जल रहा है ना। मेरे बच्चे बहुत सारे घर में लालटेन वगैरह होता है, इस तरह से लालटेन होता था पहले, ठीक है ना, लालटेन होता था इस तरह से, है ना, ये पकड़ने वाला लालटेन, ये लालटेन। तो मेरे बच्चे प्रकाश स्रोत क्या है? अगर मैं आपको सीधी भाषा में कहूं तो जहां से हमें प्रकाश प्राप्त होता है हम उन्हें प्रकाश स्रोत कहते हैं। आपको 2-4 प्रकाश स्रोत के नाम बताने, फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखिए। जो सबसे अधिक लिखेगा उसके घर में 2 डिब्बे रंग, और मुस्लिम भाई बहन है तो उसके घर में मिठाई भेजूंगा। फटाफट तेजी में जल्दी से बताओ, है ना, कि प्रकाश स्रोत बताओ। आपने अपने जीवन में कौन कौन से प्रकाश स्रोत देखे हैं? कौन कौन से प्रकाश स्रोत देखे हैं? प्रकाश स्रोत का मतलब ये होता है सोर्स ऑफ लाइट, है ना। तो बच्चों बताओ, तो है ना सर, सन हमने देखा है, लाइट देखे हैं, लाल हरा देखा है, बल्ब देखा है, सितारे देखे हैं, बहुत बढ़िया। तो प्रकाश स्रोत क्या है? प्रकाश स्रोत में अगर हम लोग लिखें बच्चों तो हम लिखेंगे बच्चों कि जिस स्रोत से हमें प्रकाश प्राप्त होता है ना, जिस स्रोत या कह सकते हैं वस्तु, जिस स्रोत या वस्तु से हमें प्रकाश प्राप्त होता है, है ना, हम क्या बोलेंगे कि जिस स्रोत या वस्तु से हमें प्रकाश प्राप्त होता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं, उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। याद रखना बच्चों, प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब कमेंट बॉक्स में लिखो फटाफट से कि प्रकाश स्रोत कौन कौन से हैं, जल्दी बताओ फटाफट तेजी में। मैं बच्चों लिख रहा हूं, मेरा काम है लिखना और मेरे छोटे भाई बहन का काम है बताना। जल्दी बताओ। सर सबसे पहले लिखो सन, चलो मैं लिख दिया। सर लिखो तारे, अच्छा सूर्य भी एक तारा है तो चलो मैंने तारे भी लिख दिए, स्टार्स भी लिख दिया। और बताओ, सूर्य है, तारे हैं, और बताओ। सर बल्ब लिखो, अच्छा बल्ब। और बताओ और बताओ। सर जी आप लिखो टॉर्च, है ना, टॉर्च लिखो। टॉर्च कैसे होता है? टॉर्च ऐसे होता होगा, टॉर्च। और लालटेन लिखो सर, लालटेन लिखो, ठीक है ना। तो ये बच्चों इत्यादि हमने लिख दिया, ठीक है। तो ये सभी क्या है? ये सभी बच्चों प्रकाश के स्रोत हैं। क्या हम इसको कितने भाग में बांट सकते हैं? प्रकाश के स्रोत को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? प्लीज मुझे बताओ। कोई तो बुद्धिमान होगा जो बताएगा कि प्रकाश स्रोत को आप कितने भागों में बांट सकते हो। जल्दी मुझे बताओ कितने भागों में। तो बच्चों हमने लिखा यह है प्रकाश का स्रोत, है ना, प्रकाश स्रोत हमने लिखा। और प्रकाश स्रोत जो है बच्चों ये कितने भागों में बढ़ सकता है? तो मेरे अंदर एक दिमाग आया, भैया हम इसको 2 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है ना। आप देखो ध्यान से, है ना, 2 भाग। कौन कौन सा बोलो, जल्दी बोलो, कौन कौन सा भाग? देखो कुछ चीजें भगवान ने बनाई है, प्रकृति ने बनाई है, कुछ चीजों को हम इंसानों ने बनाया है। तो बच्चों ये सूर्य हो गए, तारे हो गए,
ये दोनों जो है ना, ये भगवान ने बनाए हैं, ये प्रकृति ने बनाए हैं, और ये सारे चीज मानव ने बनाए हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश स्रोत को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से यहाँ लिखता हूँ, प्रकाश स्रोत, सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश स्रोत जो है हम इन्हें दो भागों में बांटेंगे। पहला भाग फर्स्ट भाग क्या होगा? पहला भाग कहलाएगा बच्चों, पहला कहलाएगा फर्स्ट। प्रकाश स्रोत को दो भागों में बांटेंगे। सबसे पहला होगा बच्चों प्राकृतिक स्रोत, है ना, प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक स्रोत। और नंबर दूसरा क्या बोलेंगे? नंबर दूसरा कहेंगे मानव निर्मित स्रोत, है ना, मानव निर्मित। कैसे होता है? मानव निर्मित स्रोत, मानव निर्मित स्रोत, ठीक है ना, मानव निर्मित स्रोत। मुझे लग रहा है कहीं मिस्टेक है इसमें, है ना। मानव निर्मित स्रोत, एक होता है प्राकृतिक, एक होता है मानव निर्मित। आप बताइए प्राकृतिक में किसको किसको रखेंगे? तो बच्चों ऐसा स्रोत जो प्रकृति, जो प्रकृति ने बनाया हो, है ना। इसे किसने बनाया? ऐसा स्रोत जिसे, ऐसा स्रोत जिसे, ऐसा स्रोत जिसे किसने बनाया हो? ऐसा स्रोत जिसे प्रकृति, नेचर, है ना, प्रकृति, नेचर, है ना, ऐसा स्रोत जिसे प्रकृति ने बनाया हो, प्रकृति ने बनाया हो। मेरे विद्यार्थी जी जैसे बताओ, है ना, जैसे हम लोग कह देंगे, जैसे बच्चों हमारे हो जाएंगे सूर्य और क्या हो जाएंगे? तारे, है ना। नेक्स्ट है मेरे बच्चे कि ऐसा स्रोत, है ना, ऐसा स्रोत, ऐसा स्रोत जिसे, ऐसा स्रोत जिसे, जिसे, जिसे मानव ने बनाया हो, है ना, मानव ने बनाया, बनाया हो। जल्दी से बता सकते हैं कौन कौन से हैं? तो हम लोग लिखेंगे सर, यहाँ पर आ जाएगा हमारा बल्ब, यहाँ पर आ जाएंगे लालटेन, है ना, यहाँ पर आ जाएंगे बच्चों हमारे टॉर्च, है ना, टॉर्च, है ना, टॉर्च, ठीक है। मुझे लगता है यहाँ टॉर्च हमने गलत लिख दिया, टॉर्च, टॉर्च लिख दिया, टॉर्च, ठीक है, टॉर्च, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो गए हमारे मानव निर्मित स्रोत। अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रकृति का, है ना, प्रकृति में या इस संसार में, है ना, इस संसार में बच्चों प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो आप क्या बोलोगे कि बच्चों प्रकाश स्रोत, है ना, सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत कौन सा है? तो आप क्या लिखोगे? ऑब्जेक्टिव के लिए लिख लो, है ना, सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत कौन सा है? स्टार देके लिख दो कि बच्चों सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत, सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत क्या है? तो हम लिखेंगे बच्चों सूर्य, है ना, सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत सन है, सूर्य है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत क्या है? वो सन है। सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत क्या है? सूर्य है, ठीक है। अगर यहां तक समझ गए तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि गुरुजी आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। स्टार्टिंग में ना सिलेबस को थोड़ा धीरे धीरे पढ़िए, बहुत फास्ट नहीं बढ़े, पर आपको चीजें समझ आनी चाहिए। हो गया? यस, बहुत सुंदर। नेक्स्ट बढ़ जाएंगे। हाँ, लास्ट में मैं आप लोगों से टेस्ट भी लेता हूं, याद रखना, ठीक है, मैं आप लोगों से टेस्ट भी लेता हूं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रदीप्त वस्तुएं एवं, एवं बच्चों प्रदीप्त वस्तुएं एवं अप्रदीप्त वस्तुएं, जिसे हम लोग दीप्तमान या अदीप्तमान भी कहते हैं, है ना, अलग अलग नाम से जानते हैं। बच्चों आप अपने आसपास की कुछ वस्तुओं के नाम बताओ। 5 नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, जल्दी फटाफट से 5 नाम बताओ। अपने आसपास के 5 नाम बताओ फटाफट, वस्तुओं के 5 नाम बताओ अपने, है ना। बहुत सारे लोग होते हैं अपने दोस्त का नाम लिख देते हैं, सर मेरा दोस्त भी वस्तु है नहीं, दोस्त का मत लिखना, ठीक है। और वो भी चुपचाप, किसी को बताना मत कि संजय सर ने क्या पूछा है, 5 नाम मुझे भेजो। सर लिखो, कलम लिखो, अरे सर लिख दिया, सर लिखो, क्या लिखो? सर मेरा बल्ब, चलो मैंने लिख दिया बल्ब। सर लिखो, किताब लिखो, किताब लिखो, किताब लिखो, लिख दिया। अच्छा ठीक है, सर लिखो सूर्य, चलो लिख दिया। सर लिखो मेरा, मेरा सर, मेरा वो क्या बोलते हैं उसको, किताब हो गया, कलम हो गया, मेरा घर लिखो सर, घर, ठीक है। तो मेरे बच्चे मैंने 5 वस्तुएं आपके सामने रखी हैं। अब आप मुझे ये बताओ, ये जो 5 वस्तुएं हैं इसमें कितनी ऐसी वस्तुएं हैं जो हमें लाइट दे सकती हैं, हमें रोशनी दे सकती हैं? कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो हमें रोशनी दे सकती हैं? नंबर 1 कलम, नहीं दे सकती हैं। क्या बल्ब हमें रोशनी दे सकती हैं? हाँ भाई, इसमें अगर आप वो तार कनेक्ट कर दोगे तो विद्युत धारा दोगे तो रोशनी देंगी, यस।
बल्ब। किताब नहीं दे सकती हैं। सूर्य हाँ दे सकती हैं। घर नहीं दे सकती हैं। तो मेरे बच्चे आपने देखा कि हमने आपके सामने 5 ऐसे वस्तुओं के नाम 5 वस्तुओं के नाम लिखे, जिसमें 2 वस्तुएं ऐसी हैं जो हमें प्रकाश दे सकती हैं और बाकी 3 नहीं दे सकती हैं। तो बच्चों प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुओं में हमें क्या करना है, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु में क्या करना है कि वैसी वस्तुएं जो जो प्रकाश देती हो हम उन्हें प्रदीप्त कहते हैं, और जो नहीं देती हो हम उन्हें अप्रदीप्त कहते हैं। बहुत छोटा सा लॉजिक है। तो बच्चों हम क्या लिखेंगे, प्रदीप्त में क्या लिखेंगे, प्रदीप्त बच्चों लुमिनस कहते हैं अंग्रेजी में, प्रदीप्त बच्चों है ना, क्या लिखते हैं, वैसी वस्तुएं जो हमें प्रकाश देती हो, वैसी वस्तुएं जो हमें प्रकाश देती है ना, वैसी वस्तुएं जो हमें प्रकाश देती हैं कॉमा क्या कहलाती हैं बच्चों, कॉमा प्रदीप्त है ना, देती हैं, बात खत्म है। वैसी वस्तु जो हमें प्रकाश देती हैं, ठीक है ना। तो वैसी वस्तुएं जो हमें प्रकाश देती हैं उन्हें क्या बोलेंगे, उन्हें बोलेंगे बच्चों प्रदीप्त। ठीक है, जैसे बताओ कमेंट बॉक्स में, जैसे बताओ है ना, बताओ बच्चों। हम लिखेंगे बल्ब, हम लिखेंगे सूर्य, ठीक है ना, ये बच्चों दोनों आ जाएंगे इसमें। अब नंबर तीसरा है ना अप्रदीप्त, अप्रदीप्त बच्चों वैसी वस्तुएं जो हमें प्रकाश नहीं देती हैं, वैसी वस्तुएं जो हमें प्रकाश नहीं देती हैं, जो हमें प्रकाश नहीं देती हैं, ठीक है ना। कहने का तो आप बहुत सारी परिभाषा हैं, अलग अलग आप और भी परिभाषा आप लिख सकते हैं कि बच्चों वैसी वस्तुएं जिससे हमें प्रकाश प्राप्त होता है, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो अप्रदीप्त वस्तु में हमने क्या लिखा कि वैसी वस्तुएं जो हमें प्रकाश नहीं देती हैं, हम उन्हें बोलते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। जैसे अगर हम कहें तो जैसे बच्चों हमारा यहाँ अभी हो गया कलम, हमारा हो गया बच्चों किताब, हमारा हो गया घर। 3 चीज हमने यहाँ पर उदाहरण से मैंने लिया है, ये कलम, किताब और घर। तो बच्चों 2 पार्ट में हमने बांट दिया। अगर आप प्रदीप्त वस्तुओं को और अप्रदीप्त वस्तुओं को समझ चुके हैं तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए। ये भी एक छोटा सा टॉपिक है आपके सिलेबस में जो आपको पढ़ना है। प्रदीप्त और अप्रदीप्त एक छोटा सा टॉपिक है आपके बुक में जिसे आपको पढ़ना है। जल्दी से प्यारा प्यारा दिल बनाकर भेजेंगे। 10 से 15 मिनट का क्लास आपका और बचा है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क है बच्चों एक। अब मैं क्या बताऊँ, आप लोग के सामने बोलने में मुझे शर्म लगता है कि सर जी कितना वर्क रहता है आपको, अब क्या ही बताएं, समझ गए। हाँ, पर ये होगा कि मैं जितना आपको पढ़ाऊंगा वो आपको 100% समझ में आएगा कि हाँ संजय सर ने हमें पढ़ा दिया प्रकाश के बारे में तो समझ में आया होगा, हमने आपको पढ़ा दिया प्रकाश स्रोत के बारे में तो समझ में आया होगा, हमने आपको पढ़ा दिया प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं तो ये आपको समझ में आया होगा। हम आपको अभी आगे पढ़ाएंगे प्रकाश की किरण। तो हमने बताया बच्चों है ना प्रकाश की किरण के बारे में कि प्रकाश की किरण रे ऑफ लाइट है ना। प्रकाश की किरण बच्चों मैंने बताया कि प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसे ही प्रकाश के पथ को ही क्या कहते हैं, प्रकाश के पथ को ही प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश के है ना प्रकाश के गमन के पथ को, प्रकाश के गमन के पथ को या प्रकाश के चलने वाले पथ को, प्रकाश जिस पथ पर चलता है, प्रकाश जिस पथ पर चलता है, प्रकाश जिस पथ पर चलता है कॉमा उस है ना उसे क्या बोलते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। ये तो आप समझ गए होंगे प्रकाश की क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। तो ये तो बच्चों ऑब्जेक्टिव में ही मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था, तो यहाँ पर कोई ज़्यादा मतलब है नहीं। आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट बढ़े। चलो बच्चों अब चलते हैं किरण पुंज के बारे में। अब कहाँ चलते हैं बताओ कमेंट बॉक्स में सब लोग, अब कहाँ चलते हैं। गुरुजी मैथ की क्लास कब होगी, थोड़ा शांत रह जाओ मेरे गयाधारी भीम। चलिए बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में सब लोग लिखकर बताओ किरण पुंज के बारे में क्या आपने बच्चों है ना, क्या आपने इसके बारे में कभी सुना है किरण पुंज के बारे में। किरण पुंज किसे कहते हैं, एक टॉपिक है हमारे। आप लोग मुझे बताओ पहले किरण पुंज किसे कहते हैं। सर किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। सब यहाँ पर दादा सब बैठे हैं, सब आप लोग पहले से पढ़ लिए हैं। आप लोग ना वो वाला जो बैच मिला रिकॉर्डेड बैच से आप लोगों ने पढ़ रखा है। इस बार मेरी बैंड बजा देंगे आप लोग, काहे कि आप लोग पहले से पढ़ रखे हैं। कुछ गलती पढ़ा देंगे तो फिर मामला गड़बड़। सर ये किरण है रे, अगर मैं 2-4 खींच दूं तो सर ये किरणों का समूह है किरण पुंज।
ठीक है ना। मैंने 2 4 5 खींच दिए तो सर ये किरणों का समूह है, किरण पुंज। तो अगर एक मैंने खींचा बच्चों, एक किरण है तो वो तो किरण ही कहलाएगा, पर अगर 2 4 5 किरण हो गए तो हम इसे क्या बोलेंगे, किरण पुंज कहेंगे। तो सिंपल सी भाषा है भैया कि किरणों के समूह को क्या बोलते हैं। तो अगर कभी पूछा जाए किरण पुंज किसे कहते हैं, तो कहना बच्चों किरणों के समूह को, किरणों के समूह यानी ग्रुप, है ना, किरणों के समूह यानी बच्चों क्या बोलते हैं, ग्रुप को, है ना, ग्रुप को यानी समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज, किरण पुंज, किरण पुंज कहते हैं। पुंज हर्षुकार दीर्घुकार है, हाँ हर्ष दीर्घुकार है, किरण पुंज कहते हैं। तो मेरे विद्यार्थी जी, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, जल्दी बताओ, किरण पुंज के प्रकार, है ना। तो मेरे विद्यार्थी जी, किरण पुंज के प्रकार तो बताओ, किरण पुंज के प्रकार, कितने प्रकार के किरण पुंज होते हैं। देखो बच्चों, अब देखो, अब क्या करना, पहले से इतने पढ़ के रखे हैं इन लोगों ने। अगर तीनों बच्चों, ध्यान रखो, अगर तीनों बच्चों सीधी है तो क्या बोलेंगे इसको, अगर तीनों सीधी रेखा है, तीनों ऐसे अगर किरण है ना, अगर किरणें ऐसी हो तो इसे क्या बोलते हैं। तो बच्चों सबसे पहला मैंने बनाया आपके सामने, इसे क्या बोलते हैं। तो सर ये हमारा समांतर किरण पुंज है। क्यों, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर सभी किरणें, यहाँ पर सभी किरणें एक दूसरे के समांतर हैं, एक दूसरे के समांतर हैं। आप इसको देखकर बताओ, इसको देखकर बताओ क्या कहोगे। सर एक ही जगह से ऐसा लग रहा है कि एक ही जगह से निकलती हुई प्रतीत हो रही है, भैया एक ही जगह से बाहर निकल रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखिए जल्दी से। सर इसे बोलते हैं अपसारी, अपसारी किरण पुंज। जब क्या होता है कि ऐसा प्रतीत हो, किरणों का समूह किसी एक बिंदु से होकर निकलती हुई प्रतीत हो, तो हम उन्हें कहते हैं अपसारी। अगर बच्चों कहीं पर एक ही जगह आकर मिलती हुई प्रतीत हो तो क्या बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं। जब ऐसा आपको फील हो कि भैया ये सारे किरण अलग अलग जगह से आकर किसी एक पॉइंट पर अलाइन कर रहे हैं, एक ही जगह मिल रहे हैं, तो हम इसे क्या बोलेंगे, तो हम इसे कहते हैं अभिसारी। क्या बोलते हैं, अभिसारी। तो मेरे बच्चे ये आपके सामने 3 किरण पुंज हैं, एक है अपसारी, एक है अभिसारी, है ना। सर प्रकाश पुंज क्या होता है, वही है बच्चों, प्रकाश पुंज प्रकाशों का समूह है, मतलब प्रकाश पुंज या किरण पुंज यही है, किरण पुंज या प्रकाश पुंज एक ही चीज है दोनों, ठीक है। तो मेरे बच्चे किरण पुंज के प्रकार अगर हम देखें तो 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट पढ़ेंगे, नंबर 1 बहुत प्यार से पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो, आराम से पढ़ो। नंबर 1 सबसे पहले क्या लिखेंगे, है ना, क्या लिखेंगे, है ना, क्या लिखेंगे, अपसारी, अपसारी किरण पुंज। मेरे बच्चे अपसारी किरण पुंज, तो क्या लिखेंगे इसमें बताओ कि बच्चों, है ना, किरणों का ऐसा समूह, है ना, या ऐसा किरण पुंज, है ना, ऐसा किरण पुंज, ऐसा किरण पुंज, ऐसा किरण पुंज जिसमें जिसमें ऐसा किरण पुंज जिसमें किरणें, जिसमें किरणें 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 एक बिंदु से, एक बिंदु से, एक बिंदु से या एक स्रोत से, एक बिंदु से, एक बिंदु या प्रकाश स्रोत से निकलती प्रतीत हो, एक बिंदु या प्रकाश स्रोत से निकलती प्रतीत हो, प्रकाश स्रोत से निकलती प्रतीत हो। इसमें आपको ऐसा फील होगा, निकलती प्रतीत हो, आपको ऐसा फील होगा कि सारी किरणें एक जगह से निकल रही हैं। अगर आपको फील हो रहा है तो यस लिखिएगा, नहीं फील हो रहा है तो फेंक करके नो मारिएगा, नहीं सर। क्या आपको इसको देख करके आपको ऐसा फील हो रहा है कि सभी किरणें एक ही पॉइंट से, एक ही पॉइंट मतलब ए से निकल रही हैं, क्या आपको फील हो रहा है ऐसा, बोलो हाँ या ना। मेरे बच्चे क्या आपको ऐसा फील हो रहा है, यस और नो लिख करके भेजिए। अगर हो रहा है तो यस, नहीं हो रहा है तो नो फेंक के मारिए जल्दी से। सर आपका नाम क्या है, मेरा नाम, मेरा नाम क्या है, आप लोग बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो ऐसा किरण पुंज जिसमें किरणें एक बिंदु या प्रकाश स्रोत से निकलती प्रतीत हो। ऐसा फील हो रहा है मम्मी, ऐसा फील हो रहा है कि
सभी किरणें किसी एक पॉइंट से निकल रही हैं ऐसा फील हो रहा है। जस्ट इसका अपोजिट पढ़ेंगे दूसरे में। नंबर दूसरे में मेरे बच्चे क्या पढ़ेंगे, है ना, अपसारी को पढ़ेंगे अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज मेरे बच्चे, अभिसारी किरण पुंज में हमें क्या पढ़ना है कि बच्चों ऐसा किरण पुंज, ऐसा किरण पुंज, ऐसा किरण पुंज, ऐसा किरण पुंज, ऐसा किरण पुंज जिसमें किरणें, जिसमें, है ना, ऐसा किरण पुंज जिसमें किरणें, ऐसा किरण पुंज जिसमें किरणें, जिसमें किरणें एक बिंदु या बिंदु स्रोत, एक बिंदु या है ना, एक बिंदु या प्रकाश स्रोत, एक बिंदु पर लिख दे सीधा, है ना, एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, प्रतीत होती हैं। मेरे विद्यार्थी जी, अब इसमें क्या होगा कि अलग अलग जगह से आकर के किरणें, अलग अलग जगह से आकर किरणें आपको ऐसा फील करवाएंगे कि भैया हम लोग एक ही जगह मिल रहे हैं। जैसे देखो यहाँ पर, जैसे देखो ये वाला सीन देखो, ए पॉइंट है, इसी पॉइंट पर आकर के सभी किरणें मिलती हुई प्रतीत होंगी। आके मिल गई, आकर मिल गई मेरे बच्चे, मिल गई, आकर मिल गई, आकर मिल गई, आकर मिल गई, ऐसा फील होगा आपको। ठीक है ना, ध्यान दो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। तो ये था बच्चों ऐसा किरणपुंज जिसमें किरणें एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं अभिसारी किरणपुंज, अभिसारी किरणपुंज। अब लास्ट बताओ क्या है इसके बाद, इसके बाद क्या है बच्चों, नंबर तीसरा क्या है, नंबर तीसरा बताओ, जल्दी लिखो। तीसरे नंबर पे क्या है, तो तीसरे नंबर पे है बच्चों समांतर। क्या है बच्चों तीसरे पर, समांतर किरण पुंज। तो मेरे विद्यार्थी जी, समांतर किरण पुंज की अगर हम बात करें, समांतर किरण पुंज की बात करें, तो ऐसा किरण पुंज जिसमें, ऐसा किरण पुंज, ऐसा किरण पुंज, ऐसा किरण पुंज जिसमें, ऐसा किरण पुंज जिसमें किरणें, जिसमें किरणें एक दूसरे के, जिसमें किरणें एक दूसरे के, एक दूसरे के समांतर होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं बच्चों। अब इसमें क्या होगा कि किरणें एक दूसरे के समांतर होंगी, 1 2 3 4, आप देख लो कोई भी किरणें समांतर का मतलब है इनके बीच का डिफरेंस अगर आप कहीं पर भी नाप लोगे तो डिफरेंस सेम होगा। तो मेरे विद्यार्थी जी, अगर आप समझ गए, सर रिजल्ट से बहुत डर लगता है, काहे का डर है जी, अभी टाइम है आने में। एक बार प्यारा सा दिल बनाकर भेज दीजिए सब लोग अगर समझ गए तो। रिजल्ट आने में भी टाइम है, अभी तो टाइम है ना, 20 दिन टाइम है। 10th क्लास का रिजल्ट आने में अभी 20 दिन का टाइम है, आप लोग शांत रहो, ठीक है, जल्दी से दिल बनाकर भेजिए। अगर आप लोग यहां तक समझ गए हैं तो सब लोग दिल बनाकर भेजिए कि सर हम किरण पुंज को समझ गए हैं, प्रदीप्त और प्रदीप्त समझ गए हैं, जल्दी से फटाफट। चलो भैया, किरण पुंज के प्रकार हमें पढ़ाने थे, ये तो मैंने ऐसे ही पढ़ा दिया। चलो बढ़ जाए आगे। हाँ, 8th क्लास में मेरे बच्चे, अच्छा ये बताओ, मैंने आप लोगों ने मेरा रिकॉर्डेड बैच भी देखा है, रिकॉर्डेड बैच से मैं सेम पढ़ा रहा हूँ, है ना, रिकॉर्डेड बैच से मैंने सेम पढ़ा रहा हूँ। जिसको लगता है भैया सेम पढ़ा रहे हो एक दबाओ, जिनको लगता है सर थोड़ा अच्छा पढ़ा रहे हो, थोड़ा अच्छा, रिकॉर्डेड बैच से थोड़ा अच्छा पढ़ा रहे हो इस बैच में, अच्छा, वो लोग 2। सर जी रिकॉर्डेड बैच से भी थोड़ा डल पढ़ा रहे हो, खराब पढ़ा रहे हो, वो लोग 3 दबाएं। मुझे विश्वास है कि आप लोग 3 दबाएंगे, देखते हैं क्या दबाते हैं। मैं रिकॉर्डेड बैच के ऐसा ही पढ़ा रहा हूँ या थोड़ा सा मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ या उससे खराब पढ़ा रहा हूँ, कोई खराब भी तो बोलो। सर आप अच्छा पढ़ा रहे हो, हाँ हाँ, उम्र भी तो हो गया, अनुभव भी तो आ गया मेरे पास। बहुत सारे बच्चों के मन में आता है कि मैं खराब भी बोल दूं पर सर डांटेंगे, हाँ। चलो सुशील कुमार जी, हम खराब पढ़ा रहे हैं आपको, हाँ, आपको नहीं पढ़ना है तो आप मत पढ़िए बैच में, खराब पढ़ा रहे हैं जी। मजाक कर रहे थे, मजाक कर रहे थे, ठीक है। हो सकता है बच्चों कि कुछ टॉपिक ऐसे हों जो मैं आपको रिकॉर्डेड बैच से
अच्छा पढ़ा दूं। हो सकता है कि कुछ टॉपिक में रिकॉर्डेड बैच के ऐसा ना पढ़ा पाऊं, ठीक है ना, होता है, इंसान है, अब चीजें बदलती रहती हैं, ठीक है ना। हाँ बच्चों, तो ये चीज आप मत सोचो। चलो आ जाओ, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। ये बच्चों एग्जाम में लगभग नहीं आते हैं, एग्जाम में नहीं आते पर पढ़ाना पड़ता है। देखो आपने सुना होगा, पारदर्शी का मतलब क्या होता है, जिससे होकर प्रकाश पूरी तरह पार हो जाए, है ना। आप लोगों ने पारदर्शी मतलब जिससे होकर प्रकाश, मैं सीधा सीधा लिख देता हूं कि बच्चों ऐसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार हो जाए, है ना, आसानी से। मैं लिख ही देता हूं, मैं समझा ही देता हूं फटाफट तेजी में। बच्चों पारदर्शी मतलब क्या होता है ना, पारदर्शी पदार्थ का मतलब क्या होता है कोई मुझे बता सकते हैं एक आध, है ना, मैं भी पूछता हूं मेरे बच्चे। ऐसा पदार्थ, ऐसा पदार्थ, ऐसा पदार्थ, ऐसा पदार्थ जिससे होकर, है ना, ऐसा पदार्थ जिनसे होकर, है ना, जिनसे होकर, ऐसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश, ऐसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार हो सके, है ना, आसानी से, आसानी से पार हो सके, आसानी से पार हो सके, सके कॉमा, आसानी से पार हो सके, सके, है ना। बच्चों सीधी बात है कि बच्चों पारदर्शी पदार्थ वो होता है, ऐसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार हो सके, हम उसे पारदर्शी कहते हैं। बताओ बच्चों, एक आध, है ना, एक दो उदाहरण बताओ, एक दो उदाहरण बताओ, उदाहरण बताओ जल्दी से। जैसे उदाहरण मेरे बच्चे, कौन सा ऐसा पदार्थ है इस दुनिया में जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार हो जाएगा। हाँ आप लोग बोलोगे सर, आप लोग बोलो गुरुजी आपने कभी कांच देखा है, हाँ देखा है, पार हो जाता है। सर आपने कभी हवा देखा है, अरे हवा, है ना, मतलब हवा में मैंने धूलकण देखे, हवा तो नहीं देखा है। आपने जल देखा है, हाँ। तो ये सभी ऐसे पदार्थ हैं ये सभी ऐसे पदार्थ हैं जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार हो जाता है, तो हम इसे कहते हैं बच्चों पारदर्शी पदार्थ, है ना। अब पारदर्शी के बाद क्या होता है, सीधा पढ़ो बच्चों, अपारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी बाद में पढ़ना, अपारदर्शी पदार्थ, है ना, अपारदर्शी पदार्थ, है ना। तो मेरे बच्चे हम लिखेंगे कि ऐसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश पार ना हो सके, है ना। तो मेरे बच्चे ऐसा पदार्थ, ऐसा पदार्थ, ऐसा पदार्थ जिनसे होकर, ऐसा पदार्थ जिनसे होकर, ऐसा पदार्थ जिनसे जिनसे होकर प्रकाश, ऐसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश पार ना हो सके, पार ना हो सके, है ना, पार ना हो सके मतलब पार होगा ही नहीं, पार ना हो सके, उसे हम क्या बोलेंगे, अपारदर्शी पदार्थ। उदाहरण बताओ, कुछ कुछ ऐसे बताओ बच्चों, उदाहरण बताओ जिनसे, कुछ कुछ ऐसे पदार्थ के नाम बताओ जिनसे होकर प्रकाश पार हो ही ना सके। सर लकड़ी, हाँ लकड़ी से नहीं होता है, सही बोला आपने। दीवार नहीं होता है, बिल्कुल सही बोला। तो एक तो आपने अच्छा कह दिया भाई, लकड़ी ले लो, है ना, है ना, बुक्स मतलब किताबें, है ना, किताबें ले लीजिए, किताबों से भी पार नहीं होते हैं किताबें। और बताओ, ये किताब कह सकते हैं, और बताइए, दीवार, अच्छा लोहा सर, हाँ लोहा से भी कहाँ पार होगा, इत्यादि बहुत सारे ऐसे वस्तुएं हैं जिनमें लाइट आप मार के देखोगे तो लाइट उस पार नहीं जाएगा। लाइट मेरे पास नहीं है क्या, ये मान लो लाइट है और ये मैंने लाइट मारा, उस पार नहीं गया, तो समझो वो क्या है, अपारदर्शी है। तो पहला हमने पढ़ा पारदर्शी देखो बच्चों परिभाषा ठीक है ना, छोटा छोटा परिभाषा है, बहुत लंबा परिभाषा अच्छा नहीं लगता बच्चों। ऐसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार हो सके उसे पारदर्शी बोलेंगे। ऐसा पदार्थ, ओहो हो, अरे यहाँ क्या हो गया, है ना मेरे बच्चे, अपारदर्शी, ठीक है, पदार्थ, पदार्थ, है ना। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों क्या, अब हम लोग पढ़ेंगे पारभासी, क्या पढ़ेंगे, पारभासी पदार्थ। मेरे बच्चे अब क्या होगा यहाँ पर, जरा जड़ा, है ना, आपने सुना होगा जड़ा जड़ा, ठीक है, जल्दी बताओ पारभासी पदार्थ में क्या होगा, पारभासी पदार्थ में क्या होगा, ऐसा पदार्थ जिनसे होकर, ऐसा पदार्थ, ऐसा पदार्थ जिनसे होकर, जिनसे होकर, ऐसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश, है ना, प्रकाश थोड़ी मात्रा में, मतलब थोड़ी थोड़ी, है ना, थोड़ी मात्रा में ऐसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश थोड़ी मात्रा में, थोड़ी मात्रा में पार हो सके, है ना, पार हो सके। कुछ कुछ ऐसे पदार्थ हैं बच्चों जिनसे प्रकाश थोड़ा बहुत पार होता है ना।
थोड़ी मात्रा में पार हो सके। बताओ क्या ऐसा चीज है जिससे थोड़ी मात्रा में प्रकाश पार हो जाता है? जैसे बताओ, जैसे आपने कपड़े देखे होंगे, कपड़े होते हैं ना, कपड़े, बहुत सारे सूती कपड़े होते हैं, उसमें आप लाइट मारोगे थोड़ा बहुत प्रकाश पार हो जाता है। दूसरा बताओ, जैसे बताओ सर तेल लगा हुआ कागज, वाह वेरी गुड। तो बच्चों मैं तो पहले क्लॉथ्स मतलब कपड़े, जो कपड़े होते हैं ना ये कपड़े, और बताओ तेल लगा कागज, है ना, तेल लगा कागज बच्चों, है ना, तेल लगा कागज। और बताओ और बताओ और बताओ और बताओ, बॉटल्स। और बताओ घिसा हुआ कांच, हाँ ये भी सही है, घिसा हुआ कांच ले लो, वहां से भी प्रकाश थोड़ा बहुत, घिसा हुआ कांच मेरे विद्यार्थी जी, घिसा हुआ कांच, ठीक है ना। तो ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स थे, घिसा हुआ कांच, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं बच्चों, ठीक है ना। चलो तो ये सारे पारभासी पदार्थ के हैं, ठीक है। तो मेरे विद्यार्थी जी अगर आपने पारदर्शी, आपने अपारदर्शी, आपने पारभासी अगर यहाँ तक समझ लिया है तो एक बार प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि यस गुरुजी, यस गुरुजी, हमने यहाँ तक समझ लिया है। जल्दी से जल्दी मुझे बताओ कि गुरुजी हमने यहाँ तक समझ लिया है। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। नहीं, आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, नहीं समझ में आया तो बहुत घटिया पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो। अगर आप समझ रहे हो तब तो समझो गुरुजी आपके लिए भगवान है। नेक्स्ट बढ़ जाएंगे, चलो भैया नेक्स्ट हमारा लिखो पॉइंट, ये लास्ट पॉइंट है, प्रकाश का परावर्तन। जो चैप्टर का नाम है अब शुरू हो रहा है भैया, प्रकाश का परावर्तन। अब ये प्रकाश का परावर्तन क्या है आपके अनुसार, बताइए कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, जल्दी से आपके अनुसार प्रकाश का परावर्तन क्या है ना। मैं तो बच्चों बहुत सिंपल कहता हूं, है ना, कि ये बच्चों हमारा सतह है। सतह मतलब क्या समझते हो आप? सतह मतलब दीवार हो सकता है, सतह मतलब बच्चों कोई बोर्ड हो सकता है, सतह मतलब बच्चों हमारा ये गाल हो सकता है, ये गाल भी तो सतह है ना। यस सर जी, है ना। कोई भी ऐसा नहीं कि समतल ही हो, कोई भी सतह, सतह मतलब ये मोबाइल फोन भी हो सकता है, सतह मतलब ये माउस भी हो सकता है, कुछ भी अगर कोई भी सतह है और उससे टकराकर अगर प्रकाश वापस मुड़ती है, वापस उसी दिशा में मुड़ जाती है जिस दिशा से आ रही है। मान लो ये बच्चों हमारे हमारे भाई बहन खड़े हैं, ठीक है, बोलो हाँ, हमारे भाई बहन खड़े हैं और सब अपने गाल दिखा रहे हैं, ऐसे गुरु जी मेरा गाल देखो, और हमने यहाँ से लाइट मारा और ये लाइट बच्चों गाल में टकराया और वापस आ गया, ठीक है ना। तो बच्चों जिस दिशा से गया था, देखो डायरेक्शन क्या था, इस डायरेक्शन में गया और इसी डायरेक्शन में वापस आ गया। तो बच्चों प्रकाश का किसी सतह से टकराकर या कह सकते हैं किसी वस्तु से टकराकर वापस मुड़ना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। सो सिंपल, ये एक बच्चे को 10-20 सेकंड में याद हो जाता है कि भाई प्रकाश का या प्रकाश की किरण का कुछ भी लिखो, प्रकाश का वस्तु से, है ना, प्रकाश का किसी, है ना, प्रकाश का किसी सतह लिखो, किसी सतह लिखो या वस्तु, प्रकाश का किसी सतह या वस्तु से टकराकर ही सतह या वस्तु से टकराकर टकराकर टक टकराकर वापस वापस मुड़ना, वापस उसी दिशा में मुड़ना या वापस मुड़ना लिख दो, दोनों सही है। वापस उसी दिशा में मुड़ना, वापस उसी दिशा में मुड़ना मुड़ जाना या मुड़ना बच्चों, है ना, मुड़ना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। बच्चों कितना टाइम लगा याद करने में, बताओ मुझे, याद हो गया? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो बच्चों हमेशा ये प्रयास करूंगा कि आपकी जो परिभाषा हो, जो मैं आपको परिभाषा दूं, वो ऐसी परिभाषा हो जो बहुत हल्का हो। तो प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर वापस उसी दिशा में मुड़ना, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस उसी दिशा में मुड़ना, या सिर्फ मुड़ना भी आप लिख देंगे, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। याद हो गया? समझ गए? तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि यस गुरुजी, यस यस यस, समझ गए समझ गए। ये तो इतना आसान था कि हर बच्चा इसको याद कर सकता है, ठीक है। चलो बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अगला टॉपिक है प्रकाश के परावर्तन के नियम। मेरे भाई प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, कोई तो बोलो, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? जब प्रकाश का परावर्तन जैसे मान लो किसी सतह से टकराएगा, प्रकाश का परावर्तन का नियम काम करता है भैया समतल सतह अगर है तो। समतल सतह है, समतल सतह मान लो कि ये एक समतल सतह है। ये कौन सा सतह है कमेंट बॉक्स में लिखो। ये एक समतल यानी प्लेन जगह है। समतल सतह अगर है तो यहां नियम काम करेगा।
अगर कोई प्रकाश की किरण मान लो बच्चों कि इस पर इस तरह से आपतित होती है तो ये परावर्तित इस तरह से होगी, है ना। और बीच में हम एक नॉर्मल खींचते हैं जिसको अभिलंब कहते हैं। बीच में बच्चों हमने डैश डैश दे करके अभिलंब खींचा है। आने वाली किरण को क्या बोलते हैं? जो किरण आती है हम उसे क्या कहते हैं? आपतित किरण। आने वाली किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण। जो किरणें आ रही हैं उसे आपतित कहेंगे, और जो किरणें जा रही हैं उसे क्या बोलेंगे? जो किरणें जा रही हैं हम उसे बोलेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। अब ये बताओ मेरे भाई कि इसको हमने बोल दिया O, दिस इज O, दिस इज A, है ना। A नहीं लिखो तो ये मान लो कि बच्चों ये बच्चों ये बच्चों M है और ये M डैश है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा A है और ये वापस B गया, ये बीच में नॉर्मल है अभिलंब N हुआ। तो मेरे बच्चे ये हमारा फिगर बनेगा, ये हमारा फिगर बनेगा। और प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं बताओ? कितने नियम हैं? तो 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, फिर अगली क्लास में बहुत अच्छे से बताऊंगा। बच्चों याद रखना हमेशा कि ये जो आपतित किरण है और ये अभिलंब है, इनके बीच में एक एंगल बनता है, एंगल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल आई, कोण आई या आपतन कोण। बच्चा जी ये जो परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है, इनके बीच में एक एंगल बनता है जिसको आर कहते हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं मेरे विद्यार्थी जी परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। तो मेरे बच्चे ये परावर्तन कोण है, ये हमारा आपतन कोण है ना। ये क्या है? आपतन कोण है। तो एक हो गया बच्चों आपतन कोण, एक हो गया परावर्तन कोण। तो पहली बात यही है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। तो सबसे पहली बात हम लिखेंगे, क्वेश्चन क्या पूछा गया ये बताओ, है ना। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया है प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखे। तो हम आंसर क्या लिखेंगे? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम निम्न हैं। कितने नियम बच्चों? 2 नियम। 2 नियम कैसे हैं बच्चों बताओ? निम्न हैं। भैया जी पहला नियम बताओ, सबसे पहला फर्स्ट नियम बताओ। फर्स्ट नियम है कि मेरे बच्चे आपतन कोण, है ना। फर्स्ट नियम यही है कि बच्चों आपतित किरण, जो आपतित किरण देख रहे हैं, फर्स्ट नियम है आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण, आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब। एवं बच्चों अभिलंब डायरेक्ट कह सकते हैं, एवं अभिलंब तीनों एक ही समतल सतह पर होते हैं। एक ही सतह पर होते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं एक ही सतह पर होते हैं। मैं बहुत छोटा कर देता हूं परिभाषा को ताकि मेरे बच्चों को याद करने में आसानी हो। तो ध्यान दो बच्चों, अगर आप देखेंगे तो यह है हमारी आपतित किरण, यह है हमारी परावर्तित किरण और यह है हमारा अभिलंब। तीनों एक ही सतह पर होते हैं। पहली बात, तीनों एक ही सतह पर होते हैं। और दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है कि मेरे बच्चे आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। दूसरा नियम कहता है कि मेरे बच्चे आपतन कोण कॉमा परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। यही रूल है बच्चों कि आपतन कोण जो है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो अगर आपको याद हो जाएगा तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि गुरुजी हमें तो याद हो जाएगा, नहीं तो हम लोग अगली कक्षा में इस टॉपिक को एक बार फिर से पढ़ेंगे, क्योंकि वहां हम आपको डिफाइन करेंगे कि आपतित किरण क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है, आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है, अभिलंब क्या होता है, वहां हम लोग अच्छे से एक बार पढ़ेंगे। तो बताओ मेरे भाई बहन कैसा लगा आज का क्लास आप लोगों को? पहला क्लास था, जल्दी से बताओ, फटाफट सब लोग बताओ कैसा लगा। और अब होगा टेस्ट 1 2 3। मैंने जितने भी स्लाइड्स आप लोगों को पढ़ाए हैं, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, जो भी मैंने पढ़ाया है ये सब कुछ बिल्कुल साफ सुथरा मैंने लिखा है, आप लोगों को पढ़ के मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई टेस्ट लगाते हैं फटाफट से। टेस्ट तो देखो ऐसा ही क्लास आपको लास्ट तक मिलेगा,
ऐसा नहीं कि गुरुजी ने पहली क्लास में पूरा जान झोंक दिया, अगली क्लास में गुरुजी सो गए, है ना। तो टेस्ट नंबर 1 बच्चों 10 क्वेश्चन मैं पूछूंगा, जिसका जवाब आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना पड़ेगा क्लास खत्म होने के बाद। मैं 10 क्वेश्चन लिख रहा हूं जिसका जवाब आपको देना है। प्रकाश 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 डॉट डॉट तरंग है। प्रकाश डॉट डॉट तरंग है। आप लाइव में भी देख सकते हैं, लाइव में भी दे सकते हैं आंसर, या बच्चों क्लास खत्म होने के बाद दे सकते हैं। नंबर दूसरा है निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल डॉट डॉट होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल डॉट डॉट होती है। नंबर तीसरा है आपतन कोण, आपतन कोण बराबर डॉट डॉट। मेरे बच्चे नंबर 4 क्या आता है कि प्रकाश की चाल प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में डॉट डॉट होती है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में डॉट डॉट होती है। किरण पुंज डॉट डॉट प्रकार के होते हैं, डॉट डॉट प्रकार के होते हैं। किरण पुंज डॉट डॉट प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है मेरे विद्यार्थी जी क्वेश्चन नंबर 6। प्रकाश कण के रूप में डॉट डॉट है। ठीक है ना। 7वां नंबर है प्रकाश कण के रूप में डॉट डॉट है ना। वायु कांच जल डॉट डॉट पदार्थ के उदाहरण हैं, डॉट डॉट पदार्थ के उदाहरण हैं, है ना। डॉट डॉट पदार्थ के उदाहरण हैं। जिस किरण पुंज में किरणें समांतर होती हैं, है ना। रुक जाओ एक सेकेंड, मैं इसको ऐसा कर देता हूँ। डॉट डॉट किरण पुंज में, स्टार्टिंग में ही मैं लगा देता हूँ डॉट डॉट, डॉट डॉट किरण पुंज में, डॉट डॉट किरण पुंज में किरणें समांतर होती हैं। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चों प्रकाश स्रोत डॉट डॉट प्रकार के होते हैं, डॉट डॉट प्रकार के होते हैं, डॉट डॉट प्रकार के होते हैं, फुल स्टॉप। नंबर 10 लालटेन बच्चों, लालटेन डॉट डॉट प्रकार का प्रकाश स्रोत है, प्रकाश स्रोत है। तो मेरे विद्यार्थी जी ये टोटल 10 सवाल हैं जिसका जवाब आप लोगों को देना पड़ेगा। ठीक है ना। 10 सवाल हैं जिसका जवाब आप लोगों को देना है। ठीक है। तो लीजिए ये 10 सवाल हैं जिसका जवाब आप लोगों को इस कमेंट बॉक्स में भरना है। कितने ऐसे बच्चे हैं जो क्लास खत्म होने के बाद इन 10 सवाल का जवाब इस कमेंट बॉक्स में भरने वाले हैं, बताओ। कितने ऐसे बच्चे हैं जो मेरे विद्यार्थी जी इन सभी प्रश्नों का जवाब क्लास खत्म होने के बाद भरने वाले हैं। चलो तो प्यारे बच्चों आज की कक्षा हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, और आज की कक्षा हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। बाकी आप लोगों को लिखना है आज का क्लास आपको कैसा लगा, और सबको आंसर भी भरना है। ठीक है ना। अब आइए बच्चों हम बताते हैं कि देखो अभी 8 PM वाली क्लास नहीं है, अभी 8 PM में बच्चों आपकी क्लास नहीं है, पर मॉर्निंग में बच्चों मैं क्लास लूँगा, है ना। मॉर्निंग में जो क्लास मैं अभी नहीं ले पाया हूँ, मॉर्निंग में मेरे बच्चे मैं क्लास लूँगा। कितने बजे? 7:30 बजे। अब आप बोलोगे सर 7:30 बजे तो मनीष सर की क्लास है, तो मनीष सर बच्चों शायद परसों से क्लास लेंगे, हमें उम्मीद है। कुछ लिख रहे थे आप लोगों के लिए ही,
परसों से क्लास लेंगे मनीष सर, तो कल मैं ले लूँगा, ठीक है ना। तो कौन कौन है जो सुबह तैयार है पढ़ने के लिए बच्चों, जल्दी बताओ। सुबह 7:30 बजे, सुबह 7:30 बजे तैयार रहना पढ़ने के लिए। कहाँ पर? ऐप पर, है ना। दिशा ऑनलाइन क्लासेस के ऐप पर, है ना। ऐप पर मेरे विद्यार्थी जी तैयार रहना, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्लास देखता हूँ बच्चों, कल क्लास हो सकती है, मैं आपको सूचना दे दूंगा। अधिक चांस है कि कल क्लास कहाँ पर होगी, कल से बच्चों क्लास कहाँ पर होगी, ऐप पर होगी, अधिकांश चांस है। तो जिन बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया है, जिन बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया है, आप सभी लोग इस बैच में एडमिशन ले लेना बच्चों, है ना। और नंबर है हमारा 7700879453। आप इस पर कॉल कर लेना और जा कर के कोई भी दिक्कत हो, ठीक है। बाकी कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। क्लास होगी, मनीष सर लेंगे क्लास बच्चों बहुत अच्छे से आपका, ठीक है। बस कल मैं ले लेता हूँ सुबह 7:30 बजे, है ना। चलो भाई, पीडीएफ मिल जाएगा ना सर? हाँ, पीडीएफ वगैरह सब मिलेगा, ठीक है। तो सब कुछ भूलना, पर इन सभी क्वेश्चंस के आंसर लिखना बिल्कुल नहीं भूलना। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखना, ठीक है। बाय, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अगली क्लास में। हमें उम्मीद है कि आपको ये पहला क्लास बहुत 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 अच्छा लगा होगा, आप लोगों के मन को भा गया होगा, ठीक है। दो चीज़ लिखना, एक तो आंसर लिखना इसके, और दूसरा आपको क्लास कैसा लगा ये जरूर लिखना। बाय बच्चों, बाय। कॉल नहीं लगता है सर? अरे लगेगा ठीक है।